और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोहर विश्नोई दिल्ली से जुड़ चुके हैं। मनोहर, डोटासरा और अशोक गहलोत दोनों इस वक्त दिल्ली में हैं और बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे अहम बैठक होगी। बताइए कितनी महत्वपूर्ण है बैठक, क्या अपडेट? अब बिल्कुल कमरुद्दीन, देखिए जिस तरीके से लगातार 1.5 साल से ये अटकलें चल रही थी कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, राजनीतिक नियुक्तियां होगी, वो अब घड़ी आने वाली है। जल्दी ही राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा और राजनीतिक नियुक्तियां भी होगी। लेकिन जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों साथ में दिल्ली आए हैं, इससे लगता है कि पार्टी के जो कार्यक्रम हैं 14 से 29 नवंबर तक जो जन जागरण अभियान जो चलाया जाना है, केंद्र सरकार की जो नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का जो बड़ा अभियान है, उसको कितना बड़ा किया जाए और देश भर में किस तरीके से किया जाए, उसको लेकर खासतौर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो इस कैंपेन का जो जिम्मा दिया है दिग्विजय सिंह, वे तमाम मिलकर के सोनिया गांधी के साथ चर्चा करेंगे कि देश भर में इस अभियान को कितना बड़ा बनाया जाए। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि जो मंत्रिमंडल की जो विस्तार को लेकर है, उसके साथ साथ ये सबसे बड़ी बैठक होगी और उसमें केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, माकन, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह, इन तमाम नेताओं के साथ में ये चर्चा होगी कि ये अभियान कितना बड़ा बनाया जाए और देश भर में किस तरीके से जन जागरण अभियान चलाया जाए केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, ताकि कांग्रेस के फेवर में माहौल बन सके। क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और जो वेट कम किया उसको लेकर के जो जनता के बीच में एक केंद्र सरकार की तरफ से मैसेज देने की कोशिश की, उसको किस तरीके से एक्सपोज किया जाए। जैसे कि जो गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे थे कि ये केंद्र सरकार की ओर से केवल ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, ये चीज़ें कोई खास जो है बड़ी नहीं है। क्योंकि 25 रुपये से कम अगर जो है रेट कम नहीं करोगे तो कोई महंगाई पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और महंगाई लगातार बढ़ती जाएगी। तो आम जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार कुछ कदम उठाए और जिम्मेदारी निभाए। तो ऐसी चीज़ें करने के लिए और जो कांग्रेस के फेवर में माहौल बनाने के लिए और केंद्र सरकार के खिलाफ जो किस तरीके से जो है अभियान चलाया जाए कांग्रेस की तरफ से, और ये अभियान बड़ा से बड़ा कैसे हो और उसमें किस तरीके से मैनेजमेंट हो, ये तमाम मुद्दे जो है आज दोपहर 4 बजे बाद जो बैठक होगी उसमें चर्चा होगी। उसके बाद सोनिया गांधी के समक्ष बिल्कुल मनोहर, सचिन पायलट भी दिल्ली में हैं, उन्होंने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। सचिन पायलट की क्या भूमिका रहने वाली है इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में, जरा बताइए। बिल्कुल कमरुद्दीन, देखिए कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ दिल्ली में हैं। उनसे जो उनकी जो बैठक अभी 4 बजे बाद होने वाली है, उससे पहले सचिन पायलट केसी वेणुगोपाल से मिले हैं और जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसमें सचिन पायलट का खेमा जो है, गुट है, उनके सचिन पायलट के लोगों को वहाँ पर जिम्मेदारी मिलेगी और सरकार में उनको हिस्सेदारी मिलेगी। तो उसी बात को लेकर के केसी वेणुगोपाल साथ में बैठक हुई, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। साथ ही आपको ये बता दें कि सचिन पायलट की पार्टी में क्या भूमिका होनी चाहिए। जैसा कि पहले जिस तरीके से सचिन पायलट और जो राहुल गांधी से मुलाकात की थी, उसको लेकर के चर्चा हुई थी और प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और अशोक गहलोत के साथ भी यही चर्चा हुई थी कि सचिन पायलट के जिस तरीके से राजनीति के जो एक नेता है, राजनीतिक जो कद है, उनको उसके हिसाब से उनको पार्टी में क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए और उनका फायदा पार्टी को कैसे मिल पाएगा। तो ये तमाम मुद्दे हैं, उसको लेकर केसी वेणुगोपाल ने उनके साथ चर्चा की सचिन पायलट से। और उससे इसके बाद अब 4 बजे जो बैठक होगी, उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके साथ भी ये जो उस बैठक में क्या मुद्दे रखे गए, सचिन पायलट ने उनको क्या कहा। बिल्कुल मनोहर, आप इस दौरे पर, इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। दोबारा आपसे बातचीत करूंगा, अपडेट लूंगा। शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका।